Hello everyone. I hope you are doing well and fit and fine. So before starting of the today's lead code contest discussion, मैं एक चीज शेयर करना चाहता हूँ तुम लोगों के साथ कि यार अभी मैंने क्या रिसेंटली एक UPS का सीरीज स्टार्ट किया एंड इट इज वेरी ब्यूटीफुल बिकॉज इट विल प्रिपेयर यू फॉर your college exams, your university exams, maybe your placements, your internships. You can just watch this and you will understand every concept because it is used in system design, it is used in industry. So for whatever reason you are here for learning oops, you should master this course because it's an essential part of software engineering. So if you are a coder, you should learn these. So check it out. One video will notice the difference you never seen on the YouTube. It's entire depth with lecture note, with practice question, with interview questions, to get you prepared. Okay, so do let me know the feedback of the course. Cool. Let's start with the today's problem. It's an interesting problem. It's a C problem, and it's again said medium. It's a 5 point. I will make you. It's like a easy problem. Again, my always job is to make problems easier for everyone to understand. Okay, at least the intuition part, everything should be intuitive. It's like यार कैसे मैं सोचूंगा ये तो नॉन इंट्यूटिव है. So we'll see. देखते हैं अपन बढ़िया से. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि अपने पास एक ना एक कैरेक्टर स्ट्रिंग का यू है, डी है, एल एंड आर रिप्रेजेंटिंग मूव्स ऑन अ इनफिनाइट 2D कार्टेशियन ग्रिड. ठीक है. अब अपन क्या कर सकते हैं? एक्स से वाई को एक्स अप मूव करने के लिए अपन क्या करेंगे? अब जा सकते हैं उसमें क्या करना पड़ेगा? वाई का कोऑर्डिनेट बनाना पड़ेगा. डाउन जाने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, वी जस्ट इंक्रीज डिक्रीज द वाई कोऑर्डिनेट एंड सो ऑन. तो कुछ कुछ अपन को ऑपरेशंस दे रखे हैं. ठीक है यार. अपन को एक के दे रखा है. ठीक है. यू मस्ट चूज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट choose and remove exactly one contiguous substring of length ये from string s. इसका क्या मतलब हुआ यार? इसका मतलब ये हुआ कि अपने पास एक string s होगी, उसमें से तुमको exactly के लेंथ का सब array जो है ना हटाते जाना है, हटाते जाना है, हटाते जाना है, and then start from coordinate 0, 0 and perform the remaining moves in order. मतलब अपने पास कुछ up left का डायरेक्शन है, मतलब एक अप है, एक लेफ्ट है, एक डाउन है. इस तरीके के अपने पास क्या है? कुछ डायरेक्शंस है. लाइक इस तरीके से. तो अपन पहले जाएंगे लेफ्ट, जाएंगे फिर लेफ्ट जाएंगे, फिर राइट से अप जाएंगे. इस तरीके की कुछ डायरेक्शन अपने पास मेंटेन है. एंड देन अपन को बताना है कि कितने डिस्टिंक्ट फाइनल कोऑर्डिनेट्स में पहुंच सकते हैं. तो मे बी काफी सारे लोगों को कंफ्यूजन हो गया डिस्टिंक्ट फाइनल कोऑर्डिनेट कैसे एक पर्टिकुलर ऑर्डर से तो मैं एक ही जगह पहुंच पाऊंगा. तो एक्चुअली तुमको ये करना है कि तुमको एक एक बार करके, थोड़ा सा क्वेश्चन एम्बिगुअस है. ऐसा नहीं है कि तुमको एक ही रिमूव करना है. यू कैन रिमूव मल्टीपल ऑफ के सब के लेंथ. तो के का कोई सा भी लेंथ, जैसे ये वाला रिमूव कर दिया अगर के टू है तो. ठीक है. तो ये रिमूव कर दिया. तो इस तरीके से अपन को क्वेश्चन है और अपन को बताना है कि लेट से अपन कहाँ कहाँ पहुंच सकते. तो अगर मैं तुमको एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करूं तो लेट से अगर एल एल यू ही है. ठीक है. तो अपना वाला के टू है. तो अपन पहले लेट से ये वाला रिमूव कर देते हैं. तो अपन यू बचा. तो अपन कहाँ पहुंच जाएंगे? अपन पहुंच जाएंगे 0, 1. ठीक है यार. अगर अपन ने ये रिमूव कर दिया होता तो केवल लेफ्ट पहुंचते. तो लेफ्ट पहुंचते मतलब -1, 0. I hope you understand. And in this way, we are reaching two distinct coordinates. मैक्सिमम आंसर क्या हो सकता है? n distinct coordinate. इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता. अच्छा एक चीज है ना, इसमें इंट्यूशन अपन समझते हैं. बहुत ही ब्यूटीफुल प्रॉब्लम है, ब्यूटीफुल ऑब्जर्वेशन, ब्यूटीफुल प्रॉब्लम. मेरा काम ही हमेशा यही है कि तुमको इस तरीके से सोचना कि यार तुम इस क्वेश्चन को सोच पाओ. अच्छा मुझे एक चीज बताओ, तुमने कभी है ना परम्यूटेशन में बचपन में है ना किया होगा 11th 12th में, क्या नंबर ऑफ परम्यूटेशन, यहाँ से यहाँ पहुंचने के तरीके, यहाँ से यहाँ तो पहुंचने के तरीके कुछ कुछ किया होगा. तो उसमें एक चीज याद करो. तुम बोलते थे यार अप है ना और डाउन का ऑर्डर मैटर नहीं करता है. मतलब अप्स जितने भी हो, कैसे भी अप्स हो, वो फाइनली अगर नंबर ऑफ जो काउंट है ना वो मैटर करता है. इट डज नॉट मैटर कि अब पहले एक अप आया है, एक अप डाउन अप में जाऊं या अप डाउन जाऊं. इट्स एग्जैक्टली सेम. इफ यू थिंक अबाउट दैट यू विल बी लाइक कैसे यार? अगर तुम अप जाओ फिर डाउन जाओ फिर अप जाओ, और या फिर अप जाओ या डाउन जाओ, तुम फाइनली है ना सेम कोऑर्डिनेट पे पहुंचोगे. दैट्स अ ब्यूटीफुल ऑब्जर्वेशन दैट ऑर्डर डज नॉट मैटर. ऑर्डर डज नॉट मैटर. ये तुमको है ना एक हिंट लगना चाहिए. नहीं तो एक तरीका तो ऑब्वियसली ब्रूट फोर्स तरीका तो तुमको समझ ही आ रहा है, वो ज्यादा मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ कि हाँ तुम क्या कर सकते हो कि तुम एक्चुअली रिमूव कर सकते हो सबस्ट्रिंग को एंड देन यू कैन ट्रावर्स, यू कैन गो अप एंड डाउन, यू कैन मूव द कोऑर्डिनेट्स, एक इनिशियलाइज कर दो एंड देन यू कैन गो एंड फाइनली कैलकुलेट एक सेट मेंटेन करके वो चीज कर लो. बट यार वो तो ब्रूट फोर्स है. आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम ऑन दैट. आई वांट टू इन्वेस्ट टाइम ऑन दिस कॉन्सेप्ट. ओके. ठीक है यार. इसका मतलब हमको समझ में आया कि हाँ यार ऑर्डर तो मैटर नहीं कर रहा है. मतलब यू डी यू एंड यू डी आर सेम. इसी तरीके से एल डी या फिर डी एल और सेम यार, कोई दिक्कत ही नहीं है. पहले लेफ्ट जाओ फिर डाउन जाओ. इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट. यार इसका मतलब ओनली काउंट मैटर्स, काउंट ऑफ ईच डायरेक्शन मैटर्स.
बट क्या यही है या कुछ और भी है? अच्छा, ये थोड़ा सोचने की कोशिश करते हैं यार कि क्या केवल काउंट ही मैटर करता है कि किस तरीके से अपन या फिर कुछ और भी मैटर करता है। लेट्स एक और एग्जांपल लेते हैं, इस तरह का एग्जांपल लेते हैं, ये वाला एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसमें अपन ने देखा कि डी यू आर एल यू, ठीक है, और के अपना टू है, तो अपन ने पहला रिमूव कर दिया तो आर एल यू हो गया, दूसरा रिमूव कर दिया तो अपना डी एल यू हो गया, और ये वाला रिमूव कर दिया तो आर एल यू हो गया। डी यू रिमूव कर दिया तो आर एल यू हो गया, यू आर रिमूव कर दिया तो डी एल यू हो गया, और डी यू रिमूव कर दिया आर एल यू हो गया। ठीक है, एक इस तरीके का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये हो गया। अब अपन इसके अंदर क्या क्या चीज हो सकती है? आर एल यू है, इससे भी तुम सेम ही पहुंचोगे, राइट? ये जैसे ये डी यू रिमूव कर दिया तो ये आर एल यू हो गया, और ये हमने यू आर रिमूव कर दिया तो डी एल यू हो गया, और आर एल रिमूव कर दिया तो क्या होगा? डी यू यू हो जाएगा, एक डी यू यू भी रह गया, एक डी यू यू भी हो गया। तो यू विल बी लाइक ओके, ओके, अपन देखने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे कितने अपन डिस्टिंक्ट बना पाते हैं। तो अगर अपन देखें राइट लेफ्ट अप, तो एक्चुअली राइट लेफ्ट का कोई सिग्निफिकेंस तो रहा नहीं, तो ये तो सेम हो गया। ये भी, ये एक अपन को कोऑर्डिनेट देगा। तुम इसमें देखो, काउंटिंग देखो, यहाँ पे और यहाँ पे काउंटिंग देखो, यू विल बी लाइक अरे हाँ यार, ये बात तो तुम सही कह रहे हो कि ये और ये एक्चुअली रिपीटेड हो गए इस तरीके से, और ये वाला चीज और ये वाला चीज डिफरेंट हो गया, तो यहाँ पे अपना आंसर 2 हो गया, क्योंकि तुम डी का काउंट देखो, एल का काउंट देखो, उस तरीके से हो गया। तो अपन एक स्टेट क्या बना सकते हैं? अपन कह सकते हैं यार इट्स प्रीटी सिंपल ना यार, कि अपने पास है ना सबका काउंट अगर किसी तरीके से अपन को मिल जाए, कि अगर रिमूवल के बाद हमको अपना काउंट मिल जाए ऑफ ईच डायरेक्शन, तो हमारा काम बन जाएगा। कैसे? कैसे बन जाएगा यार काम? अरे यार बड़ा सिंपल है, अगर अपन को रिमूवल के बाद हर का काउंट मिल गया, तो मुझे ये बताओ कि अपन नेट कहाँ पहुंचेंगे। देखो, ये और समझो कि लेफ्ट राइट का एक डायरेक्शन है, अप डाउन का एक डायरेक्शन है। अगर मेरे पास लेट से एल का काउंट एल है और राइट का काउंट राइट है, तो मैं फाइनली बताऊं कहाँ पहुंचूंगा? मैं पहुंचूंगा आर, यू कैन से माइनस एल, मतलब आर स्टेप आगे एल स्टेप पीछे। ये मैं अपने एक्स डायरेक्शन में पहुंचूंगा, और वाई डायरेक्शन में कहाँ पहुंचूंगा? मैं पहुंचूंगा अप माइनस डाउन। This is the beautiful observation. They're independent. They're independent. So these are the two states are very important. This helps you फाइनल कोऑर्डिनेट रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि तुम नंबर ऑफ से भी नहीं डिसाइड कर सकते फाइनली। वेरी इंपॉर्टेंट इज फाइनल डेस्टिनेशन के कोऑर्डिनेट्स अपन को डिसाइड करना है, राइट? अपन को इस तरीके से डिसाइड करना है कि अपन को इस तरीके से पहुंचना है। यू विल भाई ओके यार, तो अगर अपन r माइनस एल कर लें, तो इसका मतलब हमको पता चल जाएगा कि हमारा फाइनल x कोऑर्डिनेट क्या है, और हमारा u माइनस डी कर लें तो हमारा हमको पता चल जाएगा फाइनल y कोऑर्डिनेट क्या है। ऑर्डर डज नॉट मैटर, मतलब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कितने u आते हैं और कितने d पहले आते हैं, वो मैटर नहीं करता है। दिस डिफरेंस मैटर्स, दिस डिफरेंस मैटर, मतलब अगर 1 और 2 आया तो भी सेम है, और अगर लेट से 3 और 4 आया तो भी तुम फाइनल वाई कोऑर्डिनेट तुम्हारा सेम है, राइट? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो तुम्हारा काउंट ओनली इज नॉट अ फंक्शन, दैट्स आल्सो इंपॉर्टेंट, द डिफरेंस इज द फाइनल थिंग। -1 तुम पहुंच रहे हो वाई कोऑर्डिनेट, ये तुम इजीली टेल कर सकते हो, तुमको चलने की जरूरत नहीं है। दैट्स अ ब्यूटीफुल ऑब्जर्वेशन। ओके, तो दिस अपन ने हो गया यार। अब क्वेश्चन क्या बचा? क्वेश्चन बचा ये कि अपन को ये किस तरीके से पता चले। अब बताओ मुझे, क्या तुम्हारे पास कुछ आइडिया आ रहा है कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो तुम लोग रहे हो गया हाँ यार सही है, हम कुछ सोच तो रहे हैं, हम कुछ प्रीफिक्स सम का सोच रहे हैं, हमको कुछ नहीं करना है यार, हमको प्रीफिक्स सम कर लेते हैं सबका। अब कुछ सोचो, यहाँ से प्रीफिक्स सम से मैंने कैसे किया होगा? मैं बनाया हूँ 4 एरे बना लिया हूँ। अरे हाँ यार, 4 एरे बना लिए होंगे, एक लेफ्ट के लिए बना लिए होंगे, एक राइट के लिए बना लिए होंगे, एक up के लिए बना लिए होंगे, एक डाउन के लिए बना लिए होंगे। और फिर क्या किया होगा? फिर किया होगा कि है ना, सबका प्रीफिक्स ले लिया अलग अलग लेफ्ट राइट का, एंड देन क्या करना था अपन को यार पता है। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर तुमको एक एल से आर से रिमूव करना है, तुमको एक पर्टिकुलर से, राइट, तुमको के का रिमूव करना है, तो यहाँ से तुमको एक चॉप ऑफ करना है, तो तुम कैसे करोगे? टोटल सम लोगे, जितने भी लेफ्ट या फिर हम एक एक कर लेते जाएंगे, लेफ्ट और राइट का जो भी है, ये एल एन आर मतलब रेंज बता रहा हूँ मैं तुमको, तो के साइज का सब रिमूव करना है। तुम क्या करोगे? पूरे प्रीफिक्स में से इस प्रीफिक्स का जो सम है, मतलब इस एरे का सम है, ओ ऑफ 1 में तुम कर सकते हो, ये रिमूव कर दोगे यार। इससे तुमको लेफ्ट काउंट मिल जाएगा, फिर राइट भी निकाल लेना, ऐसे निकाल लेना, ऐसे डाउन निकाल लेना। फिर क्या करना है? ये तुम्हारे स्टेट हो गए। एक सेट मेंटेन कर लो, आर माइनस एल और यू माइनस इस पेयर का, आर माइनस एल यू माइनस डी, इसका पेयर का एक सेट मेंटेन कर लो। जितने डिस्टिंक्ट नहीं है उतने डिस्टिंक्ट तुम्हारे कॉम्बिनेशन हो गए यार। और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन वाज
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द अप्स एंड डाउन का ऑर्डर डज नॉट मैटर, लेफ्ट और राइट का ऑर्डर डज नॉट मैटर, बट दे आर इंडिपेंडेंट इन देमसेल्फ। तो अपन दो सेपरेट कोऑर्डिनेट्स रखेंगे, ठीक है, कि फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट और फाइनल वाई कोऑर्डिनेट। फिर अपन ने नोटिस किया, अरे यार ये बात तो सही है। फिर हमने सोचा कि यार अब प्रॉब्लम क्या बचा, प्रॉब्लम ये बचा कि हमको बस ये निकालना है किसी तरीके से कि हर हर का काउंट मिल जाए अपन को, फिर अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कि अपने जो स्टेट्स हैं वो बेसिकली ये आर माइनस एल और यू माइनस टी, ये अपन को पता चल गए तो अपना काम हो गया। फिर अपन प्रीफिक्स सम से इसको कहीं ना कहीं सॉल्व कर देंगे। लेट्स क्विकली सी द कोड, इट्स वेरी सिंपल, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। ओके, व्हाट वी डिड, एक डिस्टिंग मेंटेन कर लिया जिससे अपन को फाइनल आंसर मिलेगा, एक प्रीफिक्स मेंटेन कर लिया। अब मैंने 2D बना लिया, इजी रहेगा, चार अलग अलग एरे बनाने की जरूरत नहीं है, इस तरीके से कोड को थोड़ा छोटा करो। अब मैंने ये कंडीशन लिखा, प्रीफिक्स मैंने कैसे लिखा होगा, मैंने अगर यू लिखा है तो करंट वाले को ना वन कर दो, मैंने वन बेस इंडेक्सिंग है, वन बेस इजी रहता है। कभी भी तुम प्रीफिक्स कर रहे हो ना, ऑलवेज ट्राई टू मेक वन वन बेस इंडेक्सिंग, क्योंकि तुमको फिर आई ग्रेटर देन जीरो ये सब की कंडीशन नहीं लिखनी पड़ती, एंड इट्स वेरी ट्रबलसम व्हेन यू आर राइटिंग इन कॉन्टेस्ट। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है यार, फिर हमने क्या किया, वन बेस इंडेक्सिंग। अब यू आया, मैंने क्या कर रखा है, इस तरीके से बता रखा हूँ। पहले मैंने जीरो मतलब यू है, फिर डाउन है, फिर लेफ्ट है, फिर अप है, राइट है, ठीक है, इस तरीके के चार एरे बना रखे हैं। तो मैंने जीरो पे क्या कर रखा है, तो एक्चुअली तुमको समझ में आ रहा होगा, राइट, एक प्रीफिक्स ऑफ आई कॉमा जीरो, ये एक पूरा एरे है, राइट, ये पूरा एक एरे है प्रीफिक्स ऑफ आई। अब इस प्रीफिक्स ऑफ आई के जो अपने पास चार तरीके वो है ना, एक लेफ्ट का है, एक राइट का है, एक डाउन का है, एक का है, राइट। तो इस तरीके से हमने चारों में हमने क्या सेट कर दिया, जो भी उसकी वैल्यू करंट की जो वैल्यू है उसको अपन ने सेट कर दिया, और फिर अपन ने पीछे वालों का प्रीफिक्स ले लिया, सबका प्रीफिक्स ले लिया एक ही बार में। ठीक है, तो आई को जीरो ले लिया, और ये अपन ने वन बेस इंडेक्सिंग किया है, तो इस वजह से आई प्लस वन से आई किया, नहीं तो आई से आई माइनस वन करते हैं। ठीक है, तो ये आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा। ये मैंने क्या किया, करंट वाला जैसे यू में जैसे मुझे एल एल यू मिला, ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस वाले का एल में जाके वन कर दिया, बाकी सब को कुछ छेड़ा नहीं, और उसके बाद क्या कर दिया, पिछले वाले के प्रीफिक्स सब में ऐड कर दिए, सी तो ऐड होगा। ठीक है यार, अपने पास एक बार प्रीफिक्स आ गया, फिर क्या करना है, कुछ नहीं, अपन को निकालना आता है यार, एक पर्टिकुलर, अबे कोई रिमूव करना है, अब क्या उल्टा है, कभी कभी रेंज में निकालने को आता है एक लेफ्ट से राइट, बट यहाँ पे एक रेंज के निकालना है, तो अपन क्या करेंगे, टोटल, ठीक है, टोटल, उसमें से अपन ने क्या रिमूव कर दिया, कौन सा, के साइज का सब एरे। के साइज का सब एरे कैसे निकालेंगे, आई कॉमा जीरो से आई माइनस के का, ये कहाँ से सब एरे हो गया, ये तुम्हारा हो गया, यू कैन से दैट आई माइनस के से आई का सब एरे, दिस इज के लेंथ सब एरे। एक्चुअली आई माइनस के प्लस वन से है, आई माइनस के प्लस वन से आई तक का सब एरे के लेंथ सब एरे। ओके, के लेंथ सब एरे, थोड़ा वन बेस का तुम देख लेना, बट तुमको समझ में आ रहा होगा। अगर तुम इसका डिफरेंस लेते हो तो कुछ ऐसा होता है ना, आई माइनस के प्लस वन। ओके, इस तरीके से लेंथ होती है सब एरे की कैलकुलेट, मैंने वो रिमूव कर दिया, और वो रिमूव करके हमको सबका काउंट मिल गया, यू एल डी आर, एंड देन फाइनली हमने क्या किया, ये इंपॉर्टेंट, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है कि अपन को फाइनल जो डेस्टिनेशन है उसका पहले ही कोऑर्डिनेट पता है, यू माइनस डी एल माइनस आर, किस ऑर्डर में हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, तो यू माइनस डी एल माइनस आर, इसको तुम रिवर्स भी कर सकते हो, डज नॉट मैटर, बट यू हैव टू मेंटेन टू स्टेट्स, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड देन डिस्टिंग डॉट साइड, जितने कॉमन पेयर होंगे वो अपन हो गए। तो अगर अपन इस एग्जांपल पे ड्राई रन भी करना चाहें तो अपन इसको कर लेते हैं यार। तो लेट्स से अगर ये एल यू एल का अगर मैं तुमको एग्जांपल लेके बताऊं और के इक्वल्स टू वन लेके बताऊं, इट्स वेरी सिंपल, एल यू एल के इक्वल्स टू वन, तो हम इसको कैसे करेंगे यार, तो सबसे पहले हमने क्या किया, और लेफ्ट मिल गया अपन को, तो लेफ्ट का काउंट ये रिमूव कर दिया, ठीक है, तो अपने पास जो लेफ्ट का काउंट है वो कितना, वन है, अप का काउंट कितना है, आपका अकाउंट भी वन है, और बाकी सबका डी का अकाउंट जीरो है, और राइट अकाउंट जीरो है। ठीक है, तो अपन क्या मेंटेन करेंगे, अपन एक मेंटेन कर रहे थे सेट पे, राइट, तो अपना माइनस वन कॉमा वन ये आ गया अपना। ठीक है, एक हो गया, एक सेट ही हो गया। अब अगर अपन ने क्या किया, अगले में ये रिमूव कर दिया, तो एल एल बच गया, एल एल, तो इसमें एल जो है अपना टू है, यू जो अपना जीरो है, यू डी और आर तीनों ही जीरो है, तो अपना ये क्या सेट बन जाएगा, ये आ जाएगा माइनस टू कॉमा जीरो। यार बिल्कुल सही बात है, फिर ये हो गया। तीसरा क्या बचा, अपन ने फिर से क्या किया, एल को रिमूव कर दिया, अब यू एल बचा, तुम समझ रहे हो, यू एल और एल यू एक बार एकदम सेम चीज है, तो इसके अंदर भी यू का वन है और एल का वन है, कुछ नहीं करना है यार, तुमको फिर से माइनस वन कॉमा वन आ जाएगा, एंड दिस इज रिपीटेड, एंड दिस विल बी कंसिडर्ड। So that's a beautiful question, and I hope you like the solution. So do let me know and hit the like button, and also check out my OOP series for your better understanding of OOPs. So and we'll see you with the more solution. Bye bye.